आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्न मैथ्स में। आज की वीडियो में हम लोग ब्लड रिलेशंस के बाकी बचे हुए टॉपिक्स करेंगे। वो टॉपिक कौन कौन से हैं? पजल ब्लड रिलेशंस और इंडिकेटिंग ब्लड रिलेशंस। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने कोडेड ब्लड रिलेशंस के बारे में देख चुके हैं, ठीक है। अब अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैंने आई बटन शो कर दिया, वहां जाके देख सकते हैं, ठीक है। आज हम लोग पजल ब्लड रिलेशंस में किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं और इंडिकेटिंग ब्लड रिलेशन में किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडिकेटिंग ब्लड रिलेशंस की। इंडिकेटिंग ब्लड रिलेशंस में उस तरह के क्वेश्चन आते हैं जैसे हम लोग किसी पर्सन को इंडिकेट करके कहते हैं कि ये पर्सन हमारा ये लग रहा है, या किसी या कन्वर्सेशन करते हुए किसी पर्सन को कहते हैं कि ये पर्सन हमारा ये लगता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और पजल ब्लड रिलेशन क्वेश्चन में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं? वो क्वेश्चन आते हैं कि एक फैमिली को पूरा डिफाइन कर दिया जाता है, ठीक है, और उसमें से कोई दो इंडिविजुअल पर्सन ले लिए जाते हैं तो उनके बारे में रिलेशंस पूछा जाता है, या कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं उसमें से उस फैमिलीज में, ये पूछा जाता है। तो इस तरीके के पजल्स वाले क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। हम लोग एक एक करके इसके कॉन्सेप्ट सीखेंगे। मैं आपको कुछ ही क्वेश्चंस बताऊंगी और इसके पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करेंगे, तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब हम लोग कुछ पहले बेसिक चीजें रिवीजन कर लेते हैं जो कि मैंने कोडेड ब्लड रिलेशन में बताया था। क्या थी बेसिक चीजें हैं? जैसे मैंने कहा था कि जैसे पिछली वीडियो में मैंने जैसे कहा था कि हम लोगों की जनरेशन के लोगों को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। जैसे हम लोगों की जनरेशन पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोगों की जनरेशन के जो भी लोग हैं, जैसे ब्रदर हैं सिस्टर हैं, तो अगर उनको डिफाइन करना होगा तो कैसे डिफाइन करेंगे? किस सिंबल से यूज करेंगे? इक्वल साइन से यूज करेंगे, ठीक है। और ऊपर वाली जनरेशन को कैसे करेंगे? ये लाइन करके, ठीक है। और नीचे वाली जनरेशन को नीचे लिख देंगे, ठीक है। और हस्बैंड वाइफ को किस तरीके से कहा था? हस्बैंड और वाइफ को किस तरीके से कहा था शो करने के लिए? दोनों तरफ एरो बना देंगे, ठीक है। अब एक चीज और ऐड करना चाहेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है दो पर्सन इंडिविजुअल पर्सन ले लेते हैं, जैसे रमेश और राहुल ले लेते हैं। तो रमेश जो है वो ग्रैंडफादर है राहुल का, ठीक है। तो रमेश इज ग्रैंडफादर ऑफ राहुल, ग्रैंडफादर ऑफ राहुल का ग्रैंडफादर है, ठीक है। तो अब रमेश को कैसे शो करेंगे? मैंने क्या कहा था, जो हम लोगों से ऊपर वाली जनरेशन के लोग हैं, तो रमेश क्या है? ऊपर वाली जनरेशन के लोग हैं, ठीक है। तो रमेश को हम लोग कहाँ शो करेंगे? ऊपर की तरफ, ठीक है। और राहुल को कहाँ करेंगे? नीचे वाली जनरेशन की तरफ, ठीक है। राहुल हम लोग जनरेशन मतलब आ गया, ठीक है। तो जनरेशन में, ठीक है। अब क्या आएगा? अब ग्रैंडफादर कौन है? रमेश है, तो रमेश की तरफ हम लोग एरो करेंगे, ठीक है। एरो हम लोग रमेश की तरफ करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या निकलता है? जो कोई पर्सन होगा, मतलब जो पर्सन जैसे सिस्टर अगर कोई किसी की होगी तो उसकी तरफ एरो करेंगे, ठीक है। और अगर कोई सन होगा तो जैसे मतलब कह जाए राहुल का कोई बेटा है, ठीक है। तो बेटा कौन है? राहुल का कोई बेटा होगा तो उसकी तरफ एरो करेंगे, ठीक है। तो अगर बेटे को और इसके बेटे का अगर पिता राहुल है तो राहुल की तरफ एरो इंडिकेट करेंगे। तो ये चीज का यूज हम लोग क्वेश्चंस में करेंगे, ठीक है। एरो की तरह हम लोग एरो इंडिकेट कर देंगे कि कौन किसका क्या लग रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इंडिकेटिंग ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन है? A woman said to man, the daughter of your only sister is the sister of my husband. What is the relations of man sister to the woman? ठीक है। मतलब क्या है? वुमेन कह रही है, इस स्टेटमेंट को पूरा कह रही है, ठीक है। मैन से कह रही है, ठीक है। अब स्टेटमेंट क्या है ये नहीं पढ़ते हैं, ठीक। अब जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो उसमें क्या करेंगे? उसमें सबसे पहले हम लोग ये वाली लाइन को कंसीडर करेंगे जो ब्रैकेट के बाहर है, ठीक है। उसमें देखेंगे कि कौन किससे क्या कह रहा है। तो वुमेन कह रही है, मैन से कह रही है, ठीक है। अब देख लेंगे कि इसमें इस ब्रैकेट अपॉस्ट्रोफी के अंदर कोई मतलब माई वर्ड तो यूज नहीं है, ठीक है। तो माई वर्ड तो यूज नहीं है, तो यहाँ पे क्या है? इस अपॉस्ट्रोफी के अंदर क्या माई वर्ड यूज है? यहाँ पे यूज है, ठीक है। तो माई वर्ड की कब यूज आता है? इंसान जब अपने बारे में बात करता है, ठीक है, तब माई वर्ड यूज करते हैं। तो मतलब वुमेन अपने बारे में बात कर रही है,
ठीक है, वुमेन अपने बारे में बात कर रही है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो इसमें हम लोग कब कैसे मतलब बनाना स्टार्ट करेंगे, जो डायग्राम बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, वुमेन से स्टार्ट करेंगे बनाना, ठीक है। तो वुमेन हम लोग लिख लेते हैं। और वुमेन ने कहाँ से बात की, मतलब वुमेन ने अपने बारे में कब बात की है, माई हस्बैंड, इस तरीके से बात की है वुमेन ने। तो हस्बैंड को बना देंगे वुमेन के, ठीक है। ठीक है, तो और जब हस्बैंड और वाइफ के बीच में क्या हमने क्या हम लोग किस तरीके शो करते हैं, इस तरीके से एरो बना के शो करते हैं। अब वुमेन क्या है, फीमेल है, तो माइनस साइन। मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था, कोडेड ब्लड रिलेशन वीडियोस में मैंने बताया था कि जब फीमेल होती है तो हम लोग उसको माइनस से शो कर देते हैं, ठीक है, तो पहचाने में दिक्कत नहीं होती है। और हस्बैंड है तो हम लोग उससे मतलब मेल पर्सन को हम लोग कैसे शो करते हैं, प्लस साइन लगा के, ठीक है। तो इस तरीके से कर लेंगे, ठीक, ये तो हो गया। अब माई वर्ड के आगे मतलब माई हो या ये, मतलब कोई भी प्रोनाउन वर्ड्स हो, जैसे माई हो गया, योर हो गया, हिज हो गया, तो उसके आगे के जितने भी रिलेशंस होंगे, जैसे माई हस्बैंड के आगे अगर कोई रिलेशन होता तो पहले हम लोग उस रिलेशंस को डायग्राम करते हैं, मतलब इसमें कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, फिर उसके पीछे जितने भी रिलेशंस हैं फिर उसको कनेक्ट करते, इस डायग्राम में कनेक्ट करते, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माई हस्बैंड के आगे तो कोई रिलेशन है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, पीछे चलेंगे, ठीक है, पीछे चलेंगे। तो पीछे में यहाँ क्या लिखा है, सिस्टर ऑफ माई हस्बैंड, तो हस्बैंड की सिस्टर, तो जो बराबर का रिश्ता है हस्बैंड और उसकी सिस्टर में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बराबर का साइन लगा देंगे और सिस्टर बना देंगे, ठीक है। सिस्टर क्या फीमेल है तो माइनस साइन लगा देंगे, ठीक है। अब क्या है, इसके फिर पीछे चलते हैं, ठीक है। तो योर ओनली सिस्टर इज द, योर किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पे मैन के लिए यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मैन के लिए यूज हुआ है, क्यों यूज हुआ है, देखो वुमेन जब मैन से बात कर रही है तो तुम करके बात करेगी ना, तुम या आप के लिए ही योर यूज होता है या यू यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, योर ओनली सिस्टर, तो यहाँ पे वुमेन मैन के लिए क्या हो रहा है, योर यूज हो रहा है, और उसकी सिस्टर के बारे में बात की जा रही है, योर ओनली सिस्टर मतलब तुम्हारी केवल बहन जो है, ठीक है। तो मैन लिख लिया और उसकी सिस्टर, ठीक है, तो उसकी सिस्टर, तो इक्वल रिलेशंस हो गए, तो मैन की सिस्टर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस साइन हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, अब पूरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं क्योंकि सिर्फ डॉटर है बचा है, ठीक है। तो एक बार पूरा स्टेटमेंट, तो उससे पूरा हम लोगों को समझ आ जाएगा। द डॉटर ऑफ योर ओनली सिस्टर इज द सिस्टर ऑफ माई हस्बैंड, ठीक है, मतलब द डॉटर ऑफ योर ओनली सिस्टर्स, द डॉटर ऑफ योर ओनली सिस्टर इज द सिस्टर ऑफ माई हस्बैंड, मतलब जो इसकी बेटी है, योर ओनली मतलब इस मैन के सिस्टर की जो बेटी है वो इस हस्बैंड के मतलब जो मैन के वुमेन के जो हस्बैंड है उसकी बहन है, ठीक है। तो मतलब ये जो हो गया, ये क्या हो गई, डॉटर हो गई, ठीक है। और एरो हमने इसलिए बना दी है क्योंकि सिस्टर डॉटर है ना इसकी, ठीक है, मतलब ये जो सिस्टर है, इस हस्बैंड की जो सिस्टर है वो इसकी डॉटर है, तो इसलिए हमने एरो यहाँ पर करके बना दिया, ठीक है, और यहाँ पर हमने डॉटर लिख दिया। अब क्या हो गया, पूछा जा रहा है, अब पूछा क्या जा रहा है, व्हाट इज द रीजंस, व्हाट इज द रीजंस मेन सिस्टर टू द वुमेन, मतलब मैन और मैन सिस्टर का यहाँ रीजन ये होगा, रिलेशन होगा, व्हाट इज द रिलेशंस, सॉरी व्हाट इज द रिलेशंस, व्हाट इज द रिलेशंस मेन सिस्टर टू द वुमेन, ठीक है। तो मेन सिस्टर का यहाँ पे वुमेन से क्या रिलेशन है ये पूछ रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, देखो मेन सिस्टर जो है वो इसकी डॉटर है, ठीक है, सिस्टर की मतलब सिस्टर जो यहाँ पे है हस्बैंड की जो सिस्टर है वो डॉटर है इसकी मेन सिस्टर की, और हस्बैंड क्या है, इसका ब्रदर है, ठीक है। तो मतलब भाई बहन का रिश्ता है, तो मुझे तो फिर इसका क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा, ठीक है। हस्बैंड क्या हो जाएगा, इसका बेटा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, तो जब इसका बेटा है, ठीक है, तो ये वुमेन क्या है, इसकी वाइफ है, तो वाइफ है तो ये इसकी क्या हो जाएगी, मदर इन लॉ, सास हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, मदर इन लॉ। यहाँ पे एरो इधर बनाएंगे,
क्योंकि ये मेन सिस्टर को, मतलब इस सिस्टर को, इसको इसको इंडिकेट कर रहा है कि वुमेन जो लगेगी, मतलब मेन सिस्टर जो लगेगी वो मदर इन लॉ लगेगी। ठीक है, तो हाँ, तो इसमें कौन सा आंसर ठीक है? मदर ठीक नहीं है, मदर इन लॉ सही है। ठीक है, ये याद रखो आंसर। ठीक है, अब हम लोग दूसरा करते हैं इंडिकेटिंग ब्लड का रिलेशंस का। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? पॉइंटिंग टू अ मैन इन फोटोग्राफ, अ मैन सेड टू वुमेन, हिज मदर इज ओनली डॉटर ऑफ योर फादर। ठीक है, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू द मैन इन फोटोग्राफ? मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, देखो यहाँ पे हमने क्या कहा, सबसे पहले ये वाली लाइन को आराम से पढ़ना। पॉइंटिंग टू अ मैन इन फोटोग्राफ, अ मैन सेड टू वुमेन, मतलब जो एक आदमी है एक औरत से कह रहा है, वो तस्वीर की तरफ, उसमें कोई एक आदमी है, उससे उसको इशारा करते हुए कह रहा है। ठीक है, अब इसमें अब हमने क्या कहा था, इसमें जो भी ब्रैकेट के अंदर ये देख लेना, कहीं माई वर्ड तो यूज नहीं, इंसान अपने बारे में तो बात नहीं कर रहा है, तो इसमें तो कहीं माई वर्ड यूज नहीं हो रहा, कहीं यूज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, योर हो रहा है और हिज करके हो रहा है प्रोनाउन। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, योर करके, मतलब इसमें वुमेन्स की बात हो रही है। ठीक है, जो आदमी जो बात कर रहा है वो उस औरत की बात कर रहा है, और जो फोटोग्राफ में मैन है उसकी बात कर रहा है। ठीक है, उसकी बात कर रहा है, तो इन दोनों की बात कर रहा है एक आदमी। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, ये तो एक जब जिस इंसान से बात कर रहा है तो उसको हम लोग क्या, उससे हम लोग आप करके बात करते हैं, योर करके बात करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, वुमेन से उठाएंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वुमेन से उठाएंगे। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, मैन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, किसी और की बात करते हैं तो नहीं कहते उसके लिए, इसके लिए ऐसे बोलते हैं, तो उसके लिए हिज आएगा, तो यहाँ पे जो हिज है वो मैन के लिए यूज है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे, डायग्राम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वुमेन से स्टार्ट करेंगे, मतलब योर से स्टार्ट करेंगे। अब उसके योर स्टार्ट करने के बाद मैंने क्या कहा था, प्रोनाउन, जिस भी प्रोनाउन से स्टार्ट करेंगे तो उसके आगे वाले को पूरा अप्रोच करेंगे, पहले आगे वाले के से सारे रिलेशंस कवर करेंगे। ठीक है, फिर पीछे वाले रिलेशंस कवर करेंगे। तो योर फादर के अलावा कहीं आगे रिलेशंस कोई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो हम लोग फिर उसके पीछे से स्टार्ट करेंगे। तो पहले अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वुमेन से। ठीक है, वुमेन, वुमेन्स की क्या बोला जा रहा है, योर फादर, मतलब वुमेन्स के पिताजी के बारे में बात की जाए तो वुमेन्स का एक फीमेल है, माइनस लगा देंगे। ठीक है, और इसके फादर की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे, मेल है। ठीक है, उसके बाद क्या बात हो रही है, ओनली डॉटर ऑफ योर फादर। ठीक है, ओनली डॉटर ऑफ योर फादर, इससे तो कुछ ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, पूरे स्टेटमेंट पढ़ लेते, छोटा सा स्टेटमेंट में पढ़ लेते हैं। हिज मदर, मतलब हिज मदर किसकी बात, हमने हिज किसके लिए यहाँ पे यूज हुआ है, मैंने क्या पहले कह दिया है, मैन के लिए यूज हुआ है, तो हिज मदर मतलब इस आदमी की जो मदर है इज ओनली डॉटर ऑफ योर फादर। ठीक है, मतलब जो इस आदमी की जो माँ है वो एक लौती बेटी है तुम्हारे पिताजी की, जो एक लौती बेटी है, तो वुमेन क्या है, डॉटर ही तो है इसकी, वुमेन क्या है यहाँ पे, डॉटर ही तो है। ठीक है, वुमेन क्या है, डॉटर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओनली, ओनली का मतलब क्या होता है, एक लौती का, एक लौती से होता है। ठीक है, एक लौती, केवल नहीं यूज होते यहाँ पे ओनली का मतलब केवल से नहीं है, एक लौती से है। ठीक है, तो ओनली डॉटर का मतलब क्या, एक लौती बेटी है तुम्हारे पिताजी की। ठीक है, तो जब वुमेन क्या है, जब इसके फादर हैं, ठीक है, तो एक लौती बेटी है, तो मतलब कहीं ना कहीं वुमेन ही वो होगी, वो मतलब वो डॉटर होगी। ठीक है, तो ये डॉटर हो गई। ठीक है, अब क्या है, हिज मदर। ठीक है, इस माँ की वो क्या, वुमेन क्या है, माँ है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये मतलब नीचे रिलेशंस हो जाएगा। ठीक है, और ये माँ वुमेन से शो हो रही है माँ, तो ये मैं इसकी तरफ एरो बना देंगे, और मैन ये हो जाएगा, फोटोग्राफ वाला मैन ये हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे फोटोग्राफ वाला मैन है। ठीक है, तो इन दोनों के भी, तो फिर हम क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू मैन इन फोटोग्राफ। वुमेन मतलब जो मैन है, वुमेन है, सॉरी वुमेन की बात कर रहा है ना, तो वुमेन फोटोग्राफ मैन से किस तरीके से रिलेट कर रही है, तो क्या करके रिलेट कर रही है, मदर करके रिलेट कर रही है, मतलब वुमेन जो होगी वो उसकी क्या होगी, मदर ही तो होगी। ठीक है, मदर होगी।
ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मदर हो जाएगा। ठीक है, सिस्टर होगा नहीं, वाइफ होगा नहीं, डॉटर नहीं होगा, मदर होगा। ठीक है, तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले जो भी एपोस्ट्रोफी से पहले जो भी आंसर हो उससे डिसाइड कर लेंगे कि हम लोगों को उससे डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा प्रोनाउंस हम लोगों को यूज करना है, किसकी बात हो रही है। ठीक है, कि किन दो पर्सनों की बात हो रही है। जैसे यहाँ पे वुमेन और मैन के बीच में रिलेशन बताया गया था, तो एक जन जो है वो वुमेन और मैन के बीच में बता रहा था रिलेशन, तो इसमें प्रोनाउन कौन से, तो एपोस्ट्रोफी के अंदर प्रोनाउंस कौन से यूज हुए थे, योर यूज हो रहा था, हिज यूज हो रहा था। तो उससे हिसाब से पढ़े। पिछले क्वेश्चन से हम लोगों ने क्या किया था, मैं अपने बारे में खुद बात कर रहा था तो हम लोगों ने माई के हिसाब से किया था। ठीक है, तो उस माई से स्टार्ट, तो माई मतलब मैंने अपने बारे में बात कर रहा है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, और अगर एपोस्ट्रोफी के अंदर माई है, मतलब माई का यूज था तो वहां से स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो हम लोग यहाँ से स्टेटमेंट से डिसाइड करेंगे कि कौन सी चीज लेनी है पहले। ठीक है, वहीं से स्टार्ट करना चालू करें और वहीं से कनेक्शन बनते चले जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग पजल्स ब्लड रिलेशंस वाले क्वेश्चंस करते हैं। इसमें हम लोग दो तरीके के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे जो कोई पर्सन किसी पर्सन से किस तरीके से रिलेट कर रहा है, इस तरीके के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे फैमिली, अभी मैंने बताया था कि हम लोग एक फैमिली पूरी दे दी जाएगी और उसमें बताया जाएगा दो इंडिविजुअल पर्संस के बीच में रिलेशन पूछा जाएगा, या उसमें कितने मेल से कितने फीमेल से ये पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये रिलेट करने वाले दो इंडिविजुअल पर्सन को क्या रिलेशन से, इस तरीके के पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो पजल्स वाले क्वेश्चन में जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए, ठीक है, तो अब की बार इसमें हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, अब की बार हम लोग का स्टार्ट डायग्राम बनाना कहाँ से करेंगे, ये कहाँ से ढूंढेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन से ढूंढेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, मतलब ए जो है वो डी से किस तरीके से रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो पर्सन किस तरीके दूसरे पर्सन से कौन कब किस तरीके से रिलेट कर रहा है वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ए है, तो हम लोग यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ए से डायग्राम बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग ए लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये नहीं पता कि ये मेल है कि फीमेल है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग स्टार्टिंग की लाइन स्टेटमेंट पढ़ना चालू करेंगे जो हम लोगों को गिवन है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या गिवन है, इफ ए इज बी सिस्टर्स है, तो मतलब जो ए है वो बी की सिस्टर है। ठीक है, मतलब ये बी ए इज, जो ये होगा वो इसकी सिस्टर होगी। ठीक है, तो ए इज बी सिस्टर्स। ठीक है, बी की सिस्टर है ए। ठीक है, तो सिस्टर है तो मतलब इक्वल रिलेशन है। बी सिस्टर है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, सिस्टर का साइन लगा, यहाँ पे सिस्टर लिख देंगे। ठीक है, कौन है सिस्टर है, ए है, एरो बना दिया। और सिस्टर कौन है, तो यहाँ पे माइनस साइन बना दिया, फीमेल हो गई ये। ठीक है, अब क्या है, सी इज बीज मदर, जो सी है वो बी की मदर है। ठीक है, तो जब मदर है तो मतलब इससे ऊपर वाली जनरेशन होगी, तो यहाँ पे बना देंगे। तो कौन मदर है, सी है, तो यहाँ पे मदर लिख देंगे। ठीक है, यहाँ क्या लगा देंगे, सी मदर है तो माइनस फीमेल पर्सन हो गई, माइनस लगा देंगे। बी के बारे में नहीं पता है कि फीमेल है कि मेल है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, डी इज सीज फादर। ठीक है, मतलब जो सी के जो डी है वो सी का फादर है। ठीक है, तो मतलब सी के भी ऊपर एक जनरेशन है। ठीक है, फादर है तो एक ऊपर जनरेशन हो गई। ठीक, तो यहाँ फादर लिख देंगे, सॉरी डी लिख देंगे। ठीक है, और कौन फादर है, डी है, तो एरो बना देंगे, यहाँ बीच में फादर लिख देंगे। तो जब ये फादर है तो यहाँ पे क्या है, मेल पर्सन होगा, तो यहाँ पे प्लस साइन लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या कहा, अगला स्टेटमेंट क्या है, ई इज डीज मदर। ठीक है, मतलब जो ई जो है वो डी की मदर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, मदर लिख देंगे। ठीक है, मदर है, कौन है, ई है, तो एरो बना देंगे ई की तरफ, ये मदर हो गया। ठीक है, और इसमें क्या मदर है तो माइनस साइन लगा देंगे। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखो पूरा डायग्राम बन गया एक तरफ से। हमने क्वेश्चन ए से उठाया था, मतलब कौन पर्सन किससे रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से उठाया था तो ए रिलेटेड टू डी ये बताना है। ठीक है, हम लोगों को। ठीक, तो यहाँ पे ए डी से किस तरीके से रिलेट कर रहा है। ठीक है, मतलब ये जो है वो किस तरीके से रिलेट करेंगे, ये इसकी क्या लगती है डी। ठीक है,
तो ये क्या है, ये दोनों भाई बहन है, मतलब भाई बहन है या कुछ बहने बहने कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं बी के बारे में बी के बारे में जेंडर नहीं बताया है। तो यहाँ पे क्या है, मतलब ये दोनों सिस्टर या ब्रदर सिस्टर कुछ भी है वो है, ठीक है। तो ये सी क्या है, माँ है, और सी के फादर डी है, ठीक है, डी है, तो ये इसकी क्या लगेगी, ग्रैंड डॉटर लगेगी, ठीक है। मतलब ये इसके नाना जी होंगे, तो ये इसकी क्या लगेगी, ग्रैंड डॉटर लगेगी, ठीक है, ग्रैंड डॉटर, ठीक है। तो यहाँ क्या आंसर आ गया, ए जो है वो किस तरीके से डी से रिलेट कर रहे हैं, क्या रिलेशन है ए का डी से, ठीक है। तो ग्रैंड डॉटर है, तो अब इसमें ऑप्शन में क्या है, देखो ग्रैंड डॉटर लिखा हुआ है, इसका आंसर ग्रैंड डॉटर आ गया। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाए, दो इंडिविजुअल पर्सन है उसको इस तरीके से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो फर्स्ट पर्सन होगा, मतलब जो पर्सन की बात हो रही किस तरीके से वो पर्सन, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो हम लोगों ने पजल्स का पहला क्वेश्चन, पहले टाइप का क्वेश्चन देख लिया। अब हम लोग दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग पजल ब्लड रिलेशंस का टाइप 2 क्वेश्चन देखते हैं। टाइप 2 क्वेश्चंस क्या है, फैमिली से रिलेटेड है, ठीक है। कैसा फैमिली से, मतलब कैसा क्वेश्चन है, जिसमें देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, देयर इज अ फैमिली ऑफ 6 मेंबर, मतलब किसी फैमिली में 6 मेंबर है, ठीक है। कौन कौन से मेंबर है, मेंबर्स आर ए बी सी डी ई एफ, मतलब मेंबर्स कौन कौन से, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। अब उनके बीच में रिलेशंस बताया जा रहा है, मतलब ए और बी आर मैरिड कपल्स, बी बीइंग अ फीमेल मेंबर्स, ठीक है, ये एक रिलेशन दिया गया, एक ये स्टेटमेंट दिया गया है, डी इज डॉटर इन लॉ ऑफ एफ, ठीक है, या डी इज द, फिर तीसरे स्टेटमेंट क्या है, डी इज द ओनली सन ऑफ सी, ई इज द सिस्टर ऑफ डी, ठीक है, एफ हस्बैंड इज नॉट अलाइव, सी इज एज ब्रदर्स, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट, मतलब ये रिलेशन हम लोगों को दे दिए गए इन सबके बीच में, ठीक है। तो अब ये उठता है कि, अब ये सवाल उठता है कि इन सब क्वेश्चनों में हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, डायग्राम बनाना कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, जो ऊपर वाले सबसे ऊपर वाली जनरेशन होगा, ठीक है, वहां से डायग्राम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो अब इसमें हम ढूंढेंगे इन रिलेशनों में, जो भी रिलेशन है उसमें हम ये ढूंढेंगे कि सबसे ऊपर वाली जनरेशन पर्सन कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे ढूंढते पढ़ते हम लोग, ए और बी आर मैरिड कपल, बी बीइंग द फीमेल मेंबर, ठीक है। बी इज, मतलब ये तो इक्वल वाली जनरेशन में, मतलब मैरिड है तो मतलब बराबर की जनरेशन के हैं, ठीक है। और चौथा क्या है, बी इज डॉटर इन लॉ ऑफ एफ, ठीक है। बी जो है वो एफ की डॉटर इन लॉ, मतलब एफ जो है वो ऊपर वाली जनरेशन, तो हम लोग यहीं से डायग्राम बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये क्वेश्चनों से स्टार्ट ना है, ये इसके क्वेश्चंस हैं, ठीक है। हाउ मेनी मेल्स आर देयर इन फैमिली एंड हाउ इज एफ इज रिलेटेड टू सी। अब तुम लोग सोचोगे कि मैंने पिछले वाले क्वेश्चंस में कहा था, जहाँ पे रिलेटेड वाला क्वेश्चन हो तो वहां से स्टार्ट करेंगे, वहां से, या इन सब क्वेश्चनों में इस तरीके से ना करना है, क्योंकि यहाँ पे एफ से रिलेट बोलना है, फिर अगले क्वेश्चन पे बोल लिया जाए ई से रिलेट कर रहा हो, ई से रिलेट कर रहा हो तो कैसे करेंगे, अगर यहाँ पे एफ की जगह ई कर दिया जाता, ये दोनों कर दिए जाते, ठीक है। तो कैसे करते, तो इसलिए इसको कंसीडर करके नहीं हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन को कंसीडर करके। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग ऊपर जाने जनरेशन, तो डॉटर इन लॉ है एफ, ठीक है, मतलब नहीं, एफ की डॉटर इन लॉ बी है, तो हम लोग इस यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे। तो एफ जो है सबसे ऊपर पहले हम लोग बना लेंगे, ठीक है। अब एफ के बारे में हम लोग नहीं पता है कि एफ मेल है कि फीमेल है, ठीक है। तो हम इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद, तो बी क्या है, बी जो है वो डॉटर इन लॉ ऑफ एफ है, तो मतलब बी जो है वो फीमेल है, ठीक है। और क्या है, डॉटर इन लॉ है, पहले हम लोग बी बना लेते हैं, फीमेल है, ठीक है। और डॉटर इन लॉ है, कौन है, बी है, तो एरो एज की तरफ बना दिया, और डॉटर इन लॉ है, ठीक है। अब बी से रिलेटेड और कहाँ पे स्टेटमेंट दिख रहा है, ये देखो, अब यहाँ पे बी से रिलेटेड कहाँ पे स्टेटमेंट इसमें दिख रहा है, तो ए और इन सब में तो अभी नहीं दिख रहा है ना, तो ए और बी आर मैरिड कपल, बी बीइंग अ फीमेल मेंबर, देखो यहाँ पे डॉटर इन लॉ है तो फीमेल मेंबर हो गए, तो जब मैरिड कपल है तो मतलब मैरिड में कौन है साथ में, मतलब बी से कौन मैरिड है, ए है, तो ए बना देंगे, ठीक है। जब ये फीमेल है तो ये क्या होएगा, मेल हो जाएगा, ठीक है।
अब क्या है, सी इज, अब यहाँ पे देखो, यहाँ ए तक हो गया। अब यहाँ देखते हैं इन स्टेटमेंट में ए कहाँ पे है। यहाँ पे ए है देखो, और कहीं तो ए नहीं है, ये दोनों स्टेटमेंट हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे ए है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से बनाएंगे या स्टेटमेंट उठाएंगे। तो सी इज एज ब्रदर, मतलब जो सी है वो ए का ब्रदर है, ठीक है। तो यहाँ पे सी बना देंगे, ये नीचे लिख दे रहे फैमिली, ठीक है। तो यहाँ पे जो सी है वो इसका ब्रदर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ब्रदर है तो मतलब मेल मेंबर हो जाएगा, तो प्लस लगा देंगे, और इक्वल रिलेशन है तो ये हो जाएगा। ब्रदर कौन है, ये है, ठीक है, ये लिख देंगे, ठीक। अब क्या है, सी का कहाँ, सी देखो कहाँ पे, ये स्टेटमेंट हो गया, ठीक। टिक लगाते चलना कौन कौन से स्टेटमेंट हो गए, ठीक। तो अब यहाँ पे कौन सा रिलेशन है, अब हम लोग यहाँ पे सी ढूंढेंगे कि कहाँ पे है। अब ये इन तीनों स्टेटमेंट में सी यहाँ पे है, तो डी इज ओनली सन ऑफ सी, ठीक है। मतलब जो डी है, डी जो है वो एक लौता बेटा है सी का, ठीक है। तो सी का एक लौता बेटा है, ठीक है। तो डी क्या है, नीचे वाली जनरेशन का है, ठीक है। यहाँ पे डी बना देंगे, और डी क्या है, मेल मेंबर है, मतलब बेटा है ना सी का, तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ढूंढेंगे डी कहाँ पे है, ये स्टेटमेंट हो गया, डी कहाँ पे है, ये है, ठीक है। तो क्या है, डी, तो क्या पूरा स्टेटमेंट बोले, ई इज सिस्टर ऑफ डी। अब ये जो डी की मतलब जो ई है वो डी की सिस्टर है, ठीक है। तो ये सिस्टर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे सिस्टर के लिए माइनस लगा देंगे, कौन सिस्टर है, ई है, सिस्टर है, ठीक है। अब यहाँ पे अब लास्ट स्टेटमेंट क्या बचता है, एफ हस्बैंड इज नॉट अलाइव, मतलब एफ क्या है, एफ का हस्बैंड अलाइव नहीं है, ठीक है। तो अभी हमको एफ के बारे में जेंडर देखो अभी नहीं पता था, अब पता चल गया। एफ का जब हस्बैंड अलाइव नहीं है तो मतलब एफ क्या होगी, फीमेल होगी, ठीक है। तो अब ये पूरा स्ट्रक्चर हम लोगों ने आराम से तैयार कर लिया। तो हम लोगों ने क्या कहा, हमने क्या कहा था, ऊपर हमेशा ऊपर वाली, सबसे ऊपर वाली जनरेशंस को इनमें से कंसीडर कर ले गए कि सबसे ऊपर वाली जनरेशंस कौन सी है, तो वहां से इजीली वे में डायग्राम बनते चले जाएंगे। अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाए, जैसे हाउ मेनी मेल्स आर देयर इन फैमिली, मतलब इस स्ट्रक्चर्स में कितने मेल्स हैं ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अब मेल्स हैं तो कितने हैं, जो प्लस साइन वाले हैं वो मेल्स होंगे, और जो माइनस साइन वाले हैं उतने फीमेल्स होंगी, ठीक है। तो कितने होंगे, 1 2 3, ठीक है। तो कितने मेल्स आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। अगर फीमेल्स के बारे में पूछा जाता तो कितनी फीमेल्स आती, 1 2 3 आती, ठीक है। तो 3 फीमेल्स हो जाती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ इज एफ रिलेटेड टू सी, मतलब एफ जो है वो सी से किस तरीके से रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो एफ जो है वो सी से किस तरीके से, जब ये एफ जो है वो बी की डॉटर इन लॉ है, और बी जो है वो ए का हस्बैंड है, मतलब हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, और ए जो है वो ब्रदर है, तो ये क्या होगी इसकी, एफ जो होगी वो मदर ही तो होगी, ये इसकी मदर होगी और ये इसकी भी मदर होगी, ठीक है, क्योंकि इसकी मदर इन लॉ है, ठीक है। तो ये मदर होगी, ठीक है। तो एफ के इसका इसमें क्या ऑप्शन सही होगा, ठीक है, सिस्टर तो होगा नहीं, मदर ऑप्शन होगा, तो इसका आंसर मदर आ जाएगा। अगर हमसे ये पूछ रहे जाए एफ डी से किस तरीके से रिलेट कर रहा है, ठीक है, मतलब एफ रिलेटेड टू डी, तो क्या होएगा इसका आंसर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब ये इसकी सी की ये मदर है तो ये इसका क्या हो जाएगा, ग्रैंड सन हो जाएगा। तो मतलब एफ जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, फीमेल मेंबर है तो ग्रैंड मदर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये ग्रैंड मदर हो जाएंगे। अगर ऐसे ई के लिए होता तब भी ग्रैंड मदर होता, क्योंकि इसकी डी की क्या थी, सिस्टर थी ई, ठीक है। या ई से पूछ लिया जाता ई टू एफ क्या रिलेशंस है, तो ये इस तरीके से बता सकते थे। तो आज हम लोगों ने ब्लड रिलेशंस और पजल्स वाले क्वेश्चंस किए हैं।